द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद की आग की लपटें दोस्तों अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी हैं। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब की वजह से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा था, लेकिन अब मुस्लिम प्रिंसिपल को भी हिजाब के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से मुस्लिम प्रिंसिपल ने अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ होने से पहले ही प्रिंसिपल की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक मुस्लिम प्रिंसिपल के इस्तीफे की खबर सामने आई है। आपको मैं स्क्रीन पर मुस्लिम मिरर की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र के विरार में वीवा कॉलेज है, वीवा कॉलेज ऑफ लॉ है, जहां की प्रिंसिपल डॉक्टर बत्तुल हमीद ने प्रिंसिपल की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कर्नाटक हिजाब मामले के बाद से ही मैनेजमेंट के लोगों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर हमीद कहती हैं कि जब उन्होंने 2019 में प्रिंसिपल के तौर पर कॉलेज ज्वाइन किया था, जब कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई थी, तब ऐसा कुछ भी नहीं था, तब सारा पूरा एनवायरनमेंट ठीक ठाक था, उनके मुताबिक था। 2 साल तक उन्होंने बिल्कुल सुकून से काम किया, लेकिन जब से कर्नाटक में हिजाब बैन हुआ और वहां से मामले ने तूल पकड़ा, तभी से मैनेजमेंट किसी ना किसी तौर पर उन्हें निशाना बनाने लग गया। मुस्लिम प्रिंसिपल का कहना था कि एक दिन उनके समुदाय दाऊदी बोहरा, जिससे वो भी ताल्लुक रखती हैं, वो भी उसी समुदाय से आती हैं, उसी समुदाय से कुछ लोग कॉलेज में एडमिशन के लिए आए, लेकिन वो इंक्वायरी के लिए आए थे कि एडमिशन कैसे कराया जा सकता है, तो आए थे उनसे मिलने के लिए। जिसके बाद मैनेजमेंट के लोगों ने डॉक्टर हमीद के ऊपर कैंपस में अपने धर्म का प्रचार करने का आरोप लगाया कि आप अपने धर्म का प्रचार कर रही हैं। डॉक्टर हमीद कहती हैं कि वो लोग कैंपस में हल्दी कुमकुम सेरेमनी मनाते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं, क्या ये धार्मिक गतिविधियां नहीं है? उस पर हम तो विरोध नहीं करते। कुछ लोग मुझसे मिलने क्या आ गए, उन्होंने मुझे इज्जत क्या दे दी, तो ये इनके लिए इशू बन गया। डॉक्टर हमीद कहती हैं कि उनका उत्पीड़न बढ़ता चला गया, रुका नहीं, थमा नहीं, बढ़ता चला गया, और उन्हें लगा कि कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से उन्हें निकालकर कॉलेज मैनेजमेंट उन्हें नौकरी से निकाल ही देगा। इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, इससे पहले कॉलेज निकालता। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मर्यादा और संस्कृति को बचाने के लिए इस्तीफा दिया है। वो कहती है कि कॉलेज में उनके काम की हमेशा सराहना हुए, सबने सराहना की है, लेकिन अभी माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है, मुझे घुटन महसूस होने लग गई थी, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। तो मतलब कर्नाटक में शुरू हुआ धार्मिक उन्माद अब महाराष्ट्र तक फैल चुका है। हिजाब देखते ही देखते लोग, मतलब बच्चियों से लेकर महिलाओं तक को भी निशाना बनाने लगे हैं, जबकि कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ स्कूलों और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने से मना किया है, लेकिन प्रिंसिपल को हिजाब के चलते उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र से ऐसी खबर आई है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। पर यह जानकर बुरा भी लगा दोस्तों, और डॉक्टर हमीद की हिम्मत की दाद भी देने का मन हुआ कि उन्होंने अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, अपनी नौकरी त्याग दी, लेकिन उत्पीड़न करने वालों के आगे वो झुकी नहीं, उन्होंने अपने घुट्टे नहीं टेके। दोस्तों, आपको याद होगा वो मुस्कान जिस बच्ची ने संघियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसे भी हिजाब के चलते संघियों की पूरी गैंग, पूरी टोली ने परेशान करने की कोशिश की थी भरे कॉलेज में, उसके पीछे से नारेबाजी की गई, लेकिन मुस्कान ने हार नहीं मानी। मुस्कान के इसी जज्बे के कारण दुनिया भर में उसे सलाम किया गया, उसकी तारीफ हुई, आज भी वो तारीफ बटोर रही है, सुर्खियां बटोर रही है। आपको जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी, गर्व भी महसूस होगा कि यूएस के प्रतिनिधि ने मुस्कान से वर्चुअल माध्यम से बात की और उसकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि मुस्कान, हमने आपका वीडियो देखा था, हमें इस बात का बहुत खेद है, इस बात का बहुत बुरा लगा कि आपको कुछ बुरे लोगों ने, गंदी मानसिकता के लोगों ने आपको उनका विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने मुझे मेरे काम को करने के लिए प्रेरणा दी है, ऐसा उनका कहना था। आपको यूएस प्रतिनिधि बोमैन और मुस्कान के बीच बातचीत का ये वीडियो दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मुस्कान, can you come back on camera? Yes. Hi, thank you. So I just want to say, like, you give me so much strength to do my work here in Congress. You are such an inspiration for me. You're an inspiration for so many others. Thank you so much for that. I'm sorry that there's so many bad people out there, quite frankly, and bigots and ignorant people. Sorry you have to deal with that, but your strength and your courage is really inspiring, and
it's what I needed this morning. So thank you and God bless you. And I'm with you over, and you will see that. तो मुस्कान की हौसला अफजाई विदेशों में हो रही है, वो भी उस कॉलेज कैंपस की घटना के इतने दिनों बाद भी मुस्कान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है, जो काबिले तारीफ है। ये सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि मुस्कान झुकी नहीं, हालांकि उसकी आवाज दबाने की बहुत कोशिश हुई थी। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको वो वीडियो जरूर याद होगा जब मुस्कान को उसी के कॉलेज कैंपस में घेर लिया गया था, संघियों ने घेरा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था। संघीय विचारधारा वाले लड़कों ने, स्टूडेंट्स ने मुस्कान की हूटिंग की, उसके पीछे से जमकर जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके बाद मुस्कान को उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अल्लाहू अकबर का नारा लगाना पड़ा ताकि वो उन्हें खामोश कर सके। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही दुनिया में, मुस्लिम देशों में, बाकी देशों में मुस्कान एक प्रेरणा के तौर पर उभर कर आई, चाहे वो किसी भी धर्म की लड़की क्यों ना हो। दोस्तों, आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए और उठानी पड़ेगी, वरना आपको आपसे संवैधानिक जो आपका हक है वो छीनने वाले संघीय आपको हर मोड़ पर मिलेंगे, और आपको उनके सामने झुकना नहीं है, उनका डटकर सामना करना होगा, वरना ये दबाने में बिल्कुल मिनटों नहीं लगाते। आप खुद देखिए कि भले ही कर्नाटक में हिजाब बैन कर दिया गया है, लेकिन अगर मुस्लिम छात्राएं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये अपनी मर्यादा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए महाराष्ट्र की डॉक्टर हमीद ने प्रिंसिपल के पोस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बचाना चाहती थी। तो ऐसा सबको करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर पूरे देश भर के कई राज्यों में आज इस वक्त की बात करेंगे, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब की वजह से पढ़ने तक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो झुक नहीं रही हैं, ये काबिले तारीफ है। अगर आखिर तक लड़ने का मन बना चुकी हैं, जो वाकई बिल्कुल उसकी तारीफ होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को टीचर के रूप में बीते दिनों कर्नाटक में कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी दोस्तों, वो कोई भूल नहीं सकता है। इसलिए ये बात उठ रही है कि आपको सामना करना पड़ेगा। टीचर्स से स्कूल के बाहर ही बुर्का और उनका हिजाब जो था उन्होंने पहना हुआ था वो उतरवा लिया गया। उन्हें तब तक अंदर नहीं जाने दिया गया जब तक उन्होंने हिजाब और बुर्का उतारा नहीं। बच्चियों को अभी भी हिजाब के साथ परीक्षा नहीं देने दी जा रही है, उनको मना कर दिया जा रहा है कि आपको अंदर एंट्री नहीं दे सकते हैं। वो अभी भी स्कूल और कॉलेजेस प्रशासन से मिन्नतें कर रही हैं कि कम से कम उन्हें परीक्षा तो देने दी जाए, कम से कम एग्जाम तो देने दीजिए, लेकिन स्कूल प्रशासन सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे समय में मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई शुरू की है, जो मुहिम शुरू की है दोस्तों, वो अब तब तक जारी रहेगी मेरे ख्याल से जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं सुना देता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बयान का इंतजार हो रहा है कि कब तक वो इस पूरे मामले पर सुनवाई की तारीख सुनिश्चित करते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।